हेलो, रॉकी दिस साइड। तो आज मैं गया था नीट प्रेप का टेस्ट देने, ऑफलाइन वाला। और ये मेरा पहला ऑफलाइन टेस्ट था इस साल का, नीट 25 के बाद। इसके पहले एक वाइटल का टेस्ट हो चुका है जो मैंने नहीं दिया है, क्योंकि उस टाइम मैंने इनरोल नहीं किया था। मुझको लग रहा था कि मुझे कुछ शायद मिल जाएगा कॉलेज, पर छोड़ते हैं उसको। एंड डन विद दिस पेपर। मैं अभी लगातार 7-8 दिन से यूट्यूब पे पोस्ट कर रहा हूँ। मतलब आई वॉज इवन शॉक्ड कि एक कंसिस्टेंसी से 7-8 दिन हो रहा है। एंड आई हैड गिवन अ थॉट कि छोड़ देते हैं इसको, शायद टाइम वेस्ट होगा। एंड बट दिस थिंग कीप मी अकाउंटेबल फॉर स्टडिंग। लाइक मैं अगर लगातार 2-3 घंटा वेस्ट कर देता हूँ तो मुझको रिग्रेट होता है कि पढ़ना चालू कर देता हूँ। बट एनीवेज, ये पेपर था, इसमें मैं 480 कैलकुलेट किया था, 480 आ रहा है। और पर वेबसाइट में 485 दिखा रहा है, वो सही है। मैं आपको पेपर दिखाता हूँ। ये था कुछ, ये फिज़िक्स में मैंने बस 83 स्कोर किया है। बहुत सारे सिली मिस्टेक्स किए हैं, पर जैसे कि टाइम, जैसे 25 का पेपर था, ये ऑलमोस्ट उसी तरह का था। पर हाँ, ये कुछ सिली मिस्टेक हो गए। ये वाला क्वेश्चन सिली मिस्टेक हुआ। ये भी कुछ देखो, मतलब 3 बार तीनों ऑप्शंस बस वो इधर उधर कर रहा था, इसमें कैलकुलेशन करने का टाइम नहीं मिला। एंड यहाँ पर क्वेश्चन नहीं पढ़ा ध्यान से, एडिशनल काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है। रुको, मुझको ज़रा लाइट चेंज करने दो। हाँ, तो ये वाला तो तुक्का मारा। ये केस बेस्ड वाले क्वेश्चन लाइन से गलत हो गए। इसको पता नहीं मैं कैसे वो करूँगा। ये कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक्स, टाइम ही नहीं मिला। ये देखो, ये मैंने सॉल्व करके मतलब लिख के रखा है कि 2 MB² होगा, पर ऑप्शन में 2 MB² मारने की जगह MB² मार के चलाया। वाह, क्या ही करें। ये वाला क्वेश्चन तो पहले ही नहीं पढ़ा कि क्या है, क्या पूछा है। ये नया क्वेश्चन था, मैंने कभी लिखा नहीं था, बाकी ये था। एंड ये पता नहीं कैसे गलत हो गया, इसको देखना है। इसमें भी ये वाला था। ये भी कल 8 बजे ये पेपर का वो आ जाएगा, तो उसके बाद ये एनालाइज करेंगे। फिर मैंने केमिस्ट्री में स्कोर किया 102। ये कुछ केमिस्ट्री का पेपर था। इसमें मैंने इक्विलिब्रियम और वो थोड़े थर्मोडाइनमिक्स के न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस नहीं कर पाया, कोई टाइम ही नहीं मिला। पर मुझे ये अच्छे क्वेश्चन थे, मतलब बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। ये वाले क्वेश्चन तो देख के ही मैंने बोला कि नहीं, ये तो नहीं हो सकता। ये था कुछ। और फिर बायो मैंने एक आर में कंप्लीट किया OMR के साथ, और 295 स्कोर था। ये पेपर कुछ, ये सिली मिस्टेक, मतलब कंफ्यूजन, इसको क्लियर करना पड़ेगा। ये क्या था, ये मुझे समझ में नहीं आया। फिर ये वाला शायद NCERT का लाइन है, मैंने ये पढ़ा नहीं था, इसीलिए मैंने इसे वो गलत शायद इंटरप्रेट कर लिया। फिर ये भी इतना, मतलब टाइम के अंदर मिस्टेक। फिर देखते हैं। वैसे ये मिलता है आंसर की। ये मैं भूल गया क्या है क्या नहीं, पता नहीं। इसमें थोड़ा देखना पड़ेगा ये इसका कॉन्सेप्ट। मैंने बहुत सोचा पर हुआ नहीं, किसमें आर्टरी या फिर वेन्स में किसमें हाई प्रेशर होता है। ये NCERT का लाइन है, पर मैं भूल गया एक्चुअली, इसको भी देखना। मतलब कन्फ्यूजन था कि इंटेस्टाइन से लिवर हो या फिर लिवर से इंटेस्टाइन। और ये भी गलत। इसमें भी शायद कुछ हुआ तो एनालाइज करके पता चलेगा। अभी तो मुझको देखने का मन भी नहीं कर रहा, बिल्कुल थक गया हूँ कि चलो पेपर देखा है। ये देखो, ये मैंने सिली मिस्टेक किया है। ये जो ब्लू में मारा है, ये मैंने एग्ज़ाम के वक्त मारा है, और ये रेड में मैंने करेक्शन किया है। कि मतलब सिली मिस्टेक क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। इसका ज़रा माइंडफुल होना पड़ेगा। ये मैंने बस पढ़ा कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कैसा होता है, और सिग्मोइड बना दिया, मतलब देखा कि ऐसे बना हुआ है और सिग्मोइड मार के चलाया। पर ये इन्फॉर्मेशन पढ़ने का थोड़ा ट्राई भी नहीं करा कि 10 पे 10, 30 पे 30, 60 पे 60 और 100 पे 100 स्ट्रेट लाइन होता। पर क्या करें हम। और ये शायद NCERT का लाइन है, ये गलत हो गया। सो यही था पेपर, और ये थे स्कोर 480। इसके ऑनलाइन वाले पेपर में मैंने स्कोर किया था 460 समथिंग। तो 10-15 मार्क का इंक्रीज़ हुआ है, पर ये पता नहीं इतना कम है, मुझे को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। पर पेपर भी मतलब नीट 25 के लेवल पे डाल रहे हैं, तो 530 से 550 इज़ ए गुड स्कोर। सो अगले टेस्ट में ट्राई करते हैं कि 550 तक स्कोर करें। और यही था टेस्ट रिव्यू।
और इसके बाद भी पढ़ना है बहुत ही। और आज रात मैं शायद से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस मत ना करूं और 25 के शायद बायोलॉजी का पेपर वो देखूं। तो वही मैं पेपर दिखाता हूँ 25 का। ये था, ये 25 का पेपर, ये मार्क्स से रैंक लिख के रखा है। ये इंडिविजुअल स्कोर, ये सब, ये मैंने एग्ज़ाम देने के बाद मैंने देखा भी नहीं है कि क्या गलत हुआ कैसे हुआ, पर पता है कि कुछ बहुत सारे सिली मिस्टेक्स हो गए। जैसे कि ये 2 क्वेश्चंस बहुत सिली मिस्टेक्स पे है। केमिस्ट्री में भी मैं एकदम सीधी सा दिखाता हूँ। ये देखो कि बेंजोइल पेरोक्साइड लिखा है, एंटी मार्कोव लगना था, मैंने मार्कोव लगा के गलत करके चलाया। ऐसे बहुत सारे मतलब 7-8 क्वेश्चन थे जो गलत हो गए। वैसे बायो में 3 प्लेन था, पर केमिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा लग गया 107। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अगर 7-8 क्वेश्चन सिली मिस्टेक जो थे वो अगर सही हो जाते तो सिलेक्ट हो जाता, पर जो भी कुछ कर नहीं सकते, आगे ही बस बढ़ना पड़ेगा और कुछ नहीं। तो इसके बायो वाला सेक्शन जो भी गलत हुए थे क्वेश्चंस उसको देखूंगा, शायद केमिस्ट्री के भी थोड़ा बहुत देख लूँ। तो यही करके आज का दिन को रैप अप करते हैं। तो मतलब मेरा आउटरो रह गया, तो आउटरो भी शूट कर देते हैं साथ ही साथ। एक मिनट, हाँ तो वे बैक। तो एक मिनट, तो ये था हमारा डे 8 और आज बस टेस्ट डे था। आज कुछ पढ़ा नहीं, बस रात में शायद पढ़ लूँ कुछ 1-2 घंटा। तो आज 2 कर देते हैं, शायद 2 आवर पुश कर लूँ। तो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू टुमारो इन डे 9।